गुप्ता जी चूंकि विधायक बनी पहली बार, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रही हैं, महिलाओं को उम्मीदें बेशुमार है, उम्मीदें पूरी होंगी? बिल्कुल होंगी बहन जी। वो भी एक बहुत सुंदर और बहुत ही प्यारी बहन बनी है हमारी रेखा गुप्ता जी, और एक बहन का दर्द बहन ही समझ सकती है, इससे बड़ी तो बात हो ही नहीं सकती। और दूसरा हमारे मोदी जी, जिन्होंने आते ही सबसे पहले महिलाओं के बारे में सोचा और उन्होंने महिलाओं को बनाया, क्योंकि उन्हें पता है महिला हमारी बहुत शक्तिशाली हो गई। तो शक्तिशाली होंगी महिलाएं। दिल्ली की महिलाओं का मानना है, महिलाओं का उत्साह और उल्लास देखने के लायक है। रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रही है। बहुत सारी महिलाओं के चेहरे पर मैं मुस्कुराहट देख रही हूँ। ये मुख्यमंत्री पद के लिए या महिला मुख्यमंत्री के लिए है? ये दोनों ही बातें हैं। सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि वो भी एक महिला है और हम भी एक महिला है, और वो हमारी दीदी भी रही हैं और उनकी कार्यशैली हमें बहुत अच्छे से पता है। सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि महिला का चेहरा सामने आया है। यदि वो बन सकते हो तो कल को हमें भी उम्मीद जागती है कि वो हमें भी प्रोटेक्ट करेंगी, हम बहनों को भी आगे बढ़ाएंगी जिस प्रकार से वो आगे बढ़ी हैं। बीजेपी का आम कार्यकर्ता इस बात से खुश है कि ये बीजेपी में ही संभव है कि एक महिला कार्यकर्ता, सामान्य कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन बहुत सारे वादे आम आदमी पार्टी की ओर से भी किए गए थे महिलाओं को लेकर के। इसके जवाब में बीजेपी की ओर से भी बड़े बड़े वादे किए गए, महिलाओं को किस्त देने के लिए, धनराशि देने के लिए। लगता है आप लोगों को कि महिलाओं के लिए दिल्ली में लॉटरी लग गई है? लॉटरी लगी। अगर आप पार्टी की बात कर रहे हैं महिला सम्मान का, स्वाति मालीवाल इसकी बहुत बड़ी एक एग्जाम्पल है। उन्होंने क्या किया, दिल्ली महिला आयोग की चेयरपर्सन थी, राज्यसभा की उनकी सांसद थी, उनके साथ अपने घर में अपने लोगों के द्वारा पिटवा दिया। इससे बड़ा और क्या एग्जाम्पल दूं। और हमारी भाजपा की बात करें तो महिला सम्मान हमारी रेखा दीदी को बनाकर वैसे ही हमें सम्मानित कर दिया है। और आगे महिला सम्मान से पैसे की बात नहीं है, बहुत सारी योजनाओं के साथ महिलाओं को आगे लीडरशिप दी जाएगी। इसके लिए हम अपने नरेंद्र महिलाएं हैं यहाँ पर जिनका जोश आज हाई है और महिलाओं की संख्या धीरे धीरे बढ़ भी रही है जहाँ पर मेरी मौजूदगी है, तो इनसे बातचीत करेंगे। लेकिन हमारे साथ जुड़ रहे कई खास मेहमान, पहले परिचय करवा दें आपसे। हमारे साथ जुड़ रहे चंद्र प्रकाश जी, सीनियर जर्नलिस्ट। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ रहे हैं पवन शर्मा, स्पोक पर्सन आम आदमी पार्टी, परमिंदर सेठी, इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक दिल्ली स्टूडियो से। शुरुआत में चंद्र प्रकाश जी आपसे करूंगी। महिलाओं के मन में आज बहुत कुछ चल रहा है। हमने अक्सर देखा है कि पीएम मोदी मन की बात करते हैं, लेकिन आज तो महिलाओं के मन की बात हो रही है। महिलाएं इस बात से खुश है कि रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बन रही है, दिल्ली को महिला मुख्यमंत्री मिल रही है, लिहाजा महिलाओं की बात और उनकी आवाज ज्यादा सुनी जाएगी और इनको ये भी लगता है कि काया पलट हो जाएगी महिलाओं की दिल्ली में। आपको भी लगता है ऐसा, या ये लगता है कि एक महिला मुख्यमंत्री जो होती है उनके पीछे बहुत सारे शैडो होते हैं, बैकअप होते हैं, एक पपेट की तरह भी प्रिटेंड करने का प्रयास किया जाता है? तो रेखा गुप्ता के तौर पे आप दिल्ली के भविष्य को कहां देख पा रहे हैं? देखिए, कठपुतली के तो रूप में एक महिला मुख्यमंत्री तो अभी ही आज तक टेक्निकली आज तक है ही। कार्यकारी मुख्यमंत्री आतिशी जी हैं, जो कि कठपुतली के रूप में बिठाई गई थी, क्या क्या बिठाई गई थी। अब रही बात रेखा गुप्ता की, तो रेखा गुप्ता एक जमीनी कार्यकर्ता हैं। ऐसा नहीं है कि वो कहीं से पैराशूट से गिराई गई हैं। इनका नाम कपिल मिश्रा हमारे साथ मौजूद है। कपिल जी, आप आए हैं, आप दिल्ली के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है इस शहर के लिए, उसी को हम लोग सब मिलकर इम्प्लीमेंट। आम आदमी पार्टी में भी आप। तो कपिल मिश्रा को आप सुन रहे थे, हालांकि बहुत उनकी आवाज नहीं आ पाई है, लेकिन चेहरे पर खुशी साफ देखी जा रही थी। मंत्री बनने वाले हैं एक ऐसे नेता जो आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए और 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सेवा करना, भारतीय जनता पार्टी के जरिए जनता की सेवा करने का दावा किया, और आज वो मंत्री बनने वाले हैं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं पवन शर्मा जी। पवन शर्मा जी हमारी पार्टी से हैं और देखिए जिस तरीके से मैं जहां पे मौजूद हूं, यहां पे महिलाओं की संख्या बढ़ रही है और महिलाओं का ये मानना है कि दिल्ली को महिला मुख्यमंत्री का मिलना दिल्ली में महिलाओं की काया पलट होने जैसा है। हालांकि इसके पहले भी हमने महिला मुख्यमंत्री देखा है, आतिशी को देखा है, 4 महीने का ही कार्यकाल रहा उनका, लेकिन उनकी ओर से बड़े बड़े वादे किए गए थे। लेकिन जनता ने मुहर लगाई है बीजेपी के वादों को लेकर के। क्या लगता है आपको, अगर हम महिला मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो बड़े वादे बीजेपी की ओर से भी किए गए हैं, आप किस तरीके से देख रही है रेखा गुप्ता के नए शपथ ग्रहण को लेकर के, उनके कार्यकाल को लेकर के और उनकी ओर से किए गए वादों को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो रेखा गुप्ता जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने पर हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और देखिए, हमारा सिर्फ कहना यह है कि जो वादे भाजपा ने दिल्ली के लोगों से किए हैं, हमें उम्मीद है कि रेखा गुप्ता जी उनको वादों को सारा पूरा करने का काम करेंगी। और आम आदमी पार्टी का सहयोग वहां हर जगह रहेगा जहां रेखा गुप्ता जी दिल्ली के लोगों के भलाई के लिए काम करेंगी, दिल्ली के विकास के लिए काम करेंगी। लेकिन आम आदमी पार्टी मजबूत अपोजिशन की भूमिका दिल्ली में निभाएगा। ये आम आदमी पार्टी को दिल्ली के लोगों ने जिम्मेदारी दी है। अब ये समय है
भाई रेखा गुप्ता जी को पूरे जो लोग जीत के आए उनका समय है, दिल्ली के लोगों जो वादे किए हैं वो सारे वादे पूरे करें। 500 रुपए का गैस सिलेंडर, 2500 रुपए महिलाओं के खाते में, तमाम सारे से वादे किए हैं, उन सारे वादों को पूरा करने का समय है। आम आदमी पार्टी बड़ी सकारात्मक राजनीति हमेशा से करती आई है। आम आदमी पार्टी का एक ही मानना है कि किसी भी कीमत पे राजनीति बीच में नहीं आनी चाहिए दिल्ली और देश के लोगों का विकास होने में। जब तक दिल्ली के लोगों का विकास होता रहेगा, आम आदमी पार्टी का सहयोग इनके साथ जारी रहेगा। जहां जहां लगेगा सरकार अपने रास्ते से आगे पीछे हो रही है, भटक रही है, आम आदमी पार्टी मजबूत अपोजिशन की भूमिका निभाएगी, जो जिम्मेदारी दिल्ली के लोगों ने हमको दी है। मुझे लगता है अब समय है, राजनीति का समय तो निकल गया, चुनाव सबको हो गया। ठीक है जी। परमिंदर सेठी जी, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे चेहरे रेस में थे। प्रवेश वर्मा से लेकर के अलग अलग जो चेहरे थे, उनके अलग अलग कारण थे मुख्यमंत्री की रेस में होने के। लेकिन रेखा गुप्ता जो कि महिला है, कार्यकर्ता है, पहली बार विधायक बनी है, और क्या क्या कारण समझ पा रहे हैं आप रेखा गुप्ता के चयन को लेकर और पार्टी के कैलकुलेशन को लेकर, जिसके जरिए हर वर्ग को साधने का प्रयास किया गया है? देखिए, जो दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया तो उसमें ये तय था कि भारतीय जनता पार्टी का कोई ना कोई नेता जो है सीएम के पद के लिए चुना जाएगा। इसके लिए इन्होंने 10-11 दिन लगा दिए और रेखा गुप्ता जी को इन्होंने चुना गया है और वो शपथ लेंगी। तो मैं भारतीय जनता पार्टी को और रेखा गुप्ता जी को पहले तो बहुत बहुत बधाई देता हूँ और अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और ये अपेक्षा रखता हूँ और ये आस रखता हूँ दिल्ली का नागरिक होने के नाते कि जो वादे इन्होंने दिल्ली की जनता से किए थे वो उनको पूरा करेंगे, चाहे जमुना की सफाई हो, चाहे पोल्यूशन का मामला हो, और चाहे जो है कूड़े के पहाड़ जो खड़े हैं उनको ख़त्म करने का काम, और जो उन्होंने वादे करें नहीं किया। तो और अभी भी एमसीडी में आम आदमी पार्टी ही काबिज है, तो जिम्मेदारी तो आम आदमी पार्टी की पहले बनती है इसके लिए। ये देखिए, मैं ये बताऊं कि ये कूड़े के पहाड़ खड़े करने वाली भारतीय जनता पार्टी थी जो एमसीडी में नहीं पहला प्रॉमिस किया था, एमसीडी इलेक्शन में पहला प्रॉमिस किया था। नहीं, उन्होंने, मैंने देखा था गाड़ियों पे बड़े बड़े पोस्टर, चंद्र प्रकाश जी गलत हो तो मुझे रोकिए, क्योंकि कवर करने गए थे हम और बाकायदा गाने भी बनाए गए थे कि कूड़े का पहाड़ हटा देंगे सब। कूड़े के पहाड़ को हटाने के वादे पे ही एमसीडी में आम आदमी पार्टी आई थी। बिल्कुल, अगर अभी तक नहीं हटा पाए तो अब आपने तो अभी से सहयोग की बात कर रहे हैं, लेकिन आप एक तरफ टोपी ट्रांसफर भी कर रहे हैं। इनकार नहीं कर रहा, लेकिन कूड़े के पहाड़ खड़े किसने करे? भारतीय जनता पार्टी ने जो पहाड़ आपने 10 साल में खड़े करे हैं उसको एक दिन में कैसे खत्म कर दिया जाता है? लेकिन सेंटर और स्टेट दोनों की कोऑर्डिनेशन के बिना ये काम होना संभव नहीं है। और मैं आपको तो जो आम आदमी पार्टी है, आपको अब ना कोऑर्डिनेशन और सहयोग ऐसे शब्द सुनाई दे रहे हैं, वरना 10 साल में तो दिल्ली के लोगों ने ये शब्द। अरे सर, आप एक बात को समझिए, आम आदमी पार्टी चोर है, वो कमीना है, वो कुत्ता है, ये भाषा में बात होती थी। सुनिए तो सही, साइको पता नहीं क्या बोलते थे, क्या बोला था केजरीवाल ने, तो जो घमंड था वो तोड़ दिया जनता ने। आज आप सहयोग की बात कर रहे हैं। अरे सर, आज आपको मैंडेट मिला, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। 27 साल से पहले चाहे सुषमा स्वराज जी हो, चाहे मदनलाल खुराना जी हो, चाहे साहेब सिंह वर्मा हो, भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता ने मैंडेट दिया। आपने कितने बड़े पाप किए कि जिसके बाद 27 साल तक दिल्ली की जनता ने आपको एंट्री नहीं दी। लेकिन आज आपको 27 साल बाद एंट्री दी, तो जरा ये सोचिए कि 10 साल में क्या किया अरविंद केजरीवाल ने और उनकी सरकार ने कि जनता को अपना फैसला बदलना पड़ा, और किस तरीके से बदला वो आंकड़े हमने देखे हैं। लोमस का रुख यहाँ पर कर लेते हैं। रेखा गुप्ता के घर के बाहर मौजूद